हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक का। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाली वीडियो देखिए जाकर प्लीज। ठीक है, रिफ्रैक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। यानी कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसका बेंड हो जाने को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल फेनोमेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं मैं आपको। देखो, ये यहाँ पर ये जो आउटसाइड है, यहाँ पर एयर है और आपको पता है हर जगह एयर है। ठीक है, और ये जो ये आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये ग्लास का स्लैब है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लास है आपका और ये आपका क्या है? एयर। इधर भी आपका एयर है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, अगर हमारी सपोज एक रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर एक रे आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता है जब ये एक रे आएगी और जब ये इस ग्लास स्लैब से हिट करेगी तो यहाँ पर ये नॉर्मल बनाएगी। ये जो एन और एन डैश आपका नॉर्मल है, नॉर्मल का वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता है नॉर्मल से पहले जो आपका एंगल बनता है, वो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, मैं बता चुकी हूँ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और जो एंगल जैसे ही यहाँ से इंसिडेंट हुई ग्लास स्लैब की वजह से, क्योंकि ये ग्लास है, एयर से आ रही चीज है, एक मीडियम से एयर, एक मीडियम एयर था, एयर से दूसरे मीडियम यानी कि ग्लास में आई, तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया तुरंत। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, अपनी पोजीशन चेंज कर ली इसने। ठीक है, और जैसे ही ये इस ग्लास स्लैब पे हिट करेगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे है, दिस रे दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो R1 होगा, दैट इज अ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ये ग्लास से फिर बाहर को निकल रही है, ग्लास से ये फिर से एयर वाले ही मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का क्या हो रहा है? पास ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल आपकी कुछ भी नाम दे दो इसको, एम डैश दे दीजिए इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हिट हुई तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होगा, R2 होगा। इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा किस तरीके से लाइट का बैंड हुआ, लाइट जो है आपकी बैंड हुई एक मीडियम की वजह से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ही। एयर से पहले लाइट गई ग्लास स्लैब में और फिर ग्लास स्लैब से दोबारा गई एयर में, तो किस तरीके से इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो ये जो लाइट का बैंड होता है, बैंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से, पास ऑन होने की वजह से, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन का लॉ जो था मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सेम एज, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बिल्कुल वही जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों जो रे हैं जो मैंने आपको बताया था, अभी फिगर आपको डायग्राम में भी बताया मैंने, क्या इंसिडेंट है, कौन रिफ्रैक्टेड है और कौन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो तीनों है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये तीनों की तीनों एक ही लाइन पे, एक ही सेम प्लेन पे क्या होंगी? इंसिडेंस होंगी, यानी कि लाई करेंगी, पढ़ेंगी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ जो होता है, ये थोड़ा स्पेशल लॉ है क्योंकि इस लॉ का नाम जो है स्नेल्स लॉ भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम के लिए जो रेशियो होगा साइन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको पता है ये जो साइन चीज है वो कैसे आई? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ठीक है, और इससे पहले मैं अपनी मैथ्स की वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, तो जिसको ये साइन, जिसके लिए साइन न्यू है, प्लीज उसको जाके देखिए ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है? जो रेशियो होगा साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको पता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो रेशियो होगा साइन एंगल इंसिडेंस का, साइन आई का और साइन आर का जो रेशियो होगा, यानी कि इनको डिवाइड करने पे इनका जो रेशियो निकल कर आएगा वो किसी भी मीडियम के लिए क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, एकदम बराबर होगा, एकदम मतलब चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमारा क्या होता है, दैट इज आवर स्नेल्स लॉ। इसी को हम अपना क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि जो भी हमारी स्पीड है लाइट की, कोई भी लाइट रे आ रही है, ठीक है, कोई भी रे जो आएगी, ठीक है, तो उस जो लाइट आ रही है, जो लाइट पड़ रही है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वैक्यूम मीन्स एयर होता है मेनली, ठीक है, वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, वो ग्लास हो सकता है आपका, कोई भी सॉलिड, कुछ कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है एयर में, यानी कि एयर वैक्यूम में, उसका जो रेशियो है किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में ये जो होता है लाइट की स्पीड, इसको ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एन वेयर एन इज इक्वल टू, जो एन होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। एयर में, वैक्यूम में स्पीड की, लाइट की जो स्पीड है वो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में क्या स्पीड है लाइट की, ठीक है। तो हम इसको सिंपल दिखाते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में उसको सी से डिनोट करते हैं, और वी वेयर वी रिप्रेजेंट द मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, उस मीडियम को हमने वी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, ठीक है। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है जानने वाली कि स्पीड ऑफ लाइट, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट स्पीड होती है, ये आप लोग लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में, एयर में, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कैसे। देखिए ये आपका मीडियम है, ये ऊपर एयर है, जैसे कि मैं अपने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक में बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे ये रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, ये रे इंसिडेंट हुई, तो जिस स्पीड से वो आ रही है, उसकी जो एयर है ना, जो मीडियम 1 है, एयर है, उस एयर की जो स्पीड है वो v1 है, ठीक है। और जिस मीडियम में वो आई, जिस मीडियम ग्लास मीडियम में आ रही है, ठीक है, दूसरा मीडियम जो है, मीडियम 2 जो है वो ग्लास है, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो v2 होगी। क्लियर हो गया। तो देखिए हमारा जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जो n है ना, वो क्या होगा, 2 to the respect of 1, क्योंकि हम पहले 1 के लिए निकालेंगे, तो हम इसको लिखेंगे n 2 to the respect of 1, यानी कि n जो मीडियम 2 है ना, मीडियम 2 की जो लाइट है 1 के रिस्पेक्ट में जो होगी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो पहले इसको n21 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो मीडियम 1 में जो स्पीड है दैट इज v1, और मीडियम 2 में जो स्पीड है v2, ठीक है। तो n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। और अगर हम निकालेंगे मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, बिल्कुल इसका अपोजिट, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड दी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो कि थिन होगा, मिडिल में, बीच में पतला सा होगा, और थिक होगा एजेस में, एजेस मतलब कोनों में क्या होगा, ये मोटा सा होगा, ठीक है। और ये क्या करेंगी, चीजों को डाइवर्ट करेंगी, लाइट रेस को क्या करेंगी, डाइवर्ट करेंगी। देख रहे हैं आप कैसे लाइट रेस को डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये कॉनकेव वाला तो कैसा है, डाइवर्स, यहाँ पे देखिए लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द सेंटर, देखो बीच में कितना मोटा है, और कोने कोने में जो थिनर है एजेस में कैसा है, बिल्कुल थिनर है, मतलब पतला सा है। देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना पतला है, ठीक है। और ये क्या करती है, सारी की सारी लाइट रेस को कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज मतलब एक साथ मिलाती है। देख रहे हैं आप किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, एक साथ हो जाना, इकट्ठा होना। ये क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्स करता है। देख रहे हैं लाइट रेस डाइवर्स हो रही है। अब देखिए इसमें कुछ जो चीज हमारी मिरर में होती थी, बिल्कुल सेम चीज वही है, इसमें ओ रिप्रेजेंट
करता है आपका ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है। ये जो O है हमारा, ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जैसे वहां पर हमारा पोल होता था ना, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। F1 इज अ फोकस और 2F1 क्यों बोला है, जो 2F1 है, F1 है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम दो F को मिला दें, दो फोकस को मिला देंगे, 2F1 कर देंगे तो वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर C1 इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, O इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 इज अ फोकस, F1 जो आपका फोकस है, फोकस 1, और F2 वो फोकस होगा जो कि इमेज का फोकस बनेगा, जो जैसे ये लाइट रेज आई और सारी की सारी फोकस पे पैरेलल होती है। मैंने बताया था कि सारी की सारी कोई भी जो लाइट रे पैरेलल होकर आती है तो वो फोकस पे मिलती है। तो देख रहे हैं फोकस F2, तो ये F2 है ना। F1 तो ये मेन फोकस होगा जहां पर ऑब्जेक्ट जा रहा है, और F2 वो फोकस होगा जहां पर ये सारी की सारी इमेज जो है मिलेगी, इमेज जहां पर पास ऑन होगी वो F2 होगा, ठीक है। और इसके आगे 2F2 यानी कि दो फोकस जो होता है, मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये C2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। C2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ओके। चलिए अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, इन पे बेस्ड कुछ इमेज फॉर्मेशन की लेंस में कैसे इमेज जो होती है फॉर्म होती है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे फॉर्म होगी, लेंस से, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से देख रहे हैं। पहले देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। अब आपको पता है इन्फिनिटी, तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम ऐसे डेजर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये डेजर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई रे गई पैरेलल रेज, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के गई, तो ये कहाँ मीट करेगी, फोकस में, जस्ट लाइक दैट। यहाँ से गई और ये कहाँ मीट करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। गई, ये तो आपको पता ही है ना कि कोई भी रे अगर पैरेलल होकर आती है तो वो फोकस पे मिलती है, ठीक है। तो बस कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो जो इमेज बनाएगा वो किस पे बनाएगा, एट फोकस। तो इस पे जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, एट फोकस। इमेज कहाँ मिलेगी आपको, फोकस पे मिलेगी, यानी कि फोकस का नाम क्या है, F2 है। पता है ना, आपको बताया था कि जो F1 होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, और F2 जो होगा वो इमेज का होगा, ठीक है। और देख रहे हो आप इमेज जो हो रही कितनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो उसका साइज क्या है, पॉइंट साइज है बिल्कुल, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड हम बोलेंगे इसको, ठीक है। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है हमारी इमेज, ठीक है। और पॉइंट साइज है, ठीक है। और मिरर के आगे है सब कुछ, पॉइंट साइज, ओके। और इमेज कैसी है, मतलब नेचर उसका, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट बियॉन्ड 2F1। 2F1 मैंने बताया जो 2F1 है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने इसके पीछे रखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई भी इस ऑब्जेक्ट से जो है लाइट रेस जा रही है तो वो कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस से होकर के जाएंगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर यहीं से कोई भी रे अगर यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है ना वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के रूल फॉलो करता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास ऑन होकर के जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अपने ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर देगी। जैसे यहाँ से गई अपनी डायरेक्शन में फ्लो कर देगी, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा होगा कि यहाँ से पैरेलल होकर के गई तो इसलिए वो फोकस पे जाके मुड़ गई, ठीक है। और जहां पे इनका मीटिंग पॉइंट है यानी कि दिस, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपको इमेज मिलेगी। और ये आप देख रहे हो A और B, A डैश B डैश, दैट इज योर इमेज, ठीक है। तो आपको इमेज कहाँ मिली, इमेज आपको मिली बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच में, और जो 2F2 है वो C2 भी कहलाता है, मैंने बताया था, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो इमेज है, इमेज कैसी मिल रही है आपको, इसमें जो हमें इमेज मिलेगी डिमिनिश्ड मिलेगी आपको इमेज, ठीक है। इमेज कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, साइज उसका डिमिनिश्ड होगा, ओके। इसके अलावा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 2F1 पे, ठीक है। 2F1 मैंने बताया था ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज को, ध्यान रखिए। C1 है आपका, यही आपका 2F1 कहलाता है। हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया AB, ठीक है। और यहाँ से एक लाइट रे जो है फ्लो कराई, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है कि वो कहाँ से होकर के जाएगी, वो जाएगी फोकस से होकर, ठीक है। यू नो दैट। आफ्टर दैट मैंने बताया था कि यही जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, जैसे ही जाएगी वैसे ही अपने पाथ में वापस हो जाएगी। अभी बताया था कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करने पे हमें जो मिल जाएगा कि जो हमारी इमेज है आपको, वो जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो 2F2 पे ही मिलेगा। ये मैंने बताया था, ये हमारा बिल्कुल मिरर वाला सीन है। जो मैंने मिरर में करवाया था वही सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, बस इसमें लेंस है, बस इतना फर्क है, ठीक है। जैसे C1 यहाँ पे, जब हमने C1 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिली थी। तो देख रहे हैं आप, हमें जो इमेज मिली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिली, यानी कि एट 2F2 पे मिली। और सेम साइज की होगी, साइज इसका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सेम साइज की इमेज होगी, मिरर के आगे है इसलिए रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यहाँ पर जो मिरर है, मिरर का आगे वाला जो हिस्सा होता है वो ये होता है, ये मिरर के पीछे का हिस्सा है। जब इमेज यहाँ मिलेगी तब वर्चुअल इरेक्ट आएगा, अदरवाइज सब में रियल और इन्वर्टेड आएगा, ओके। रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड 2F1। अब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1, फोकस 1 और 2F1 जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच में रख देना, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज ये A है, दैट इज योर B। सेम चीज होगी कि अगर कोई भी लाइट रे जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो किससे मीट होकर जाएगी, इट मीट विद फोकस, फोकस से मीट होकर के जाएगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि फोकस से मीट होकर के जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिल्कुल अपने ही पाथ में मूव ऑन कर देगी, ठीक है। तो ये जो इमेज जो इनका ज्वाइनिंग पॉइंट होगी वो यहाँ पर मिलेगा, और ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा वो 2F2 और F2 के क्या होगा, बियॉन्ड 2F2 होगा। तो यहाँ पर इस केस में जो हमें इमेज मिलेगी वो बियॉन्ड 2F2 मिलेगी, यानी कि 2F2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 के बियॉन्ड मिलेगी, इसके पीछे मिल रही है इमेज, ठीक है। और आप देख रहे हैं इमेज कैसी है, इसमें जो आपकी इमेज होगी वो एनलार्ज है। देख रहे हो आप कितनी लंबी है, तो आपकी जो इमेज है वो इसमें एनलार्ज है। और मैंने बताया था मिरर के आगे, इसलिए कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस यानी कि F1 पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, दैट इज A और दैट इज B, ठीक है। तो आपको पता ही है सेम ही चीज होगी, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। और कोई भी रे जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो वो अपने ही पाथ में क्या हो जाती है, दोबारा से ट्रैवल हो जाती है, ठीक है। तो ये फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पर ये मीट नहीं होगी, कि ये जो है पैरेलल रेज है। तो हमें इस केस में जब फोकस पे रखेंगे तो हमें जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी इन्फिनिटी पे। देख रहे हो ये कभी भी मीट नहीं होंगे, पैरेलल रेज है, ठीक है। तो हमें इस केस में इमेज इन्फिनिटी मिलेगी। और क्योंकि हमें पता नहीं कि कितनी बड़ी होगी, इसलिए हम इसको एनलार्ज लिख सकते हैं, बड़ी ही होगी, छोटी तो होगी नहीं, ठीक है। और मिरर के आगे इसलिए रियल और इन्वर्टेड, ओके। चलिए देखते हैं इन्वर्टेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस यानी कि F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में रख दिया, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रखा है, यानी कि F1 और O के बीच में, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। बिल्कुल आपको पता है, एक जैसे कि एक रे पैरेलल होती है, ये जो रे है वो पैरेलल होके गई, ठीक है। और पैरेलल होके वो कहाँ मिलेगी, हमको पता है ये फोकस पे मिलेगी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो वो अपने ही पाथ में मूव ऑन हो रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये कहीं पे मीट नहीं होगी कि पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम इसको पीछे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको पीछे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जो रेज है ये वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन होंगे। देख रहे हैं आप, ये है आपका A और ये है आपका B, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं ज्वाइन होगी, कहाँ होगी ज्वाइन, ये बिल्कुल पीछे, कहाँ पर पीछे, 2F1 के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो आपको इमेज मिलेगी, इमेज आपको इस केस में जो आपको इमेज मिलेगी उसी साइड पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेंस, लेंस के आगे, जैसे हमने लेंस के जहां पर जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पे आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। और सेम साइड आप लिखोगे, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपको
क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, ठीक है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बियॉन्ड 2f1 के पीछे मिल रही है इमेज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इमेज जो है, इमेज का जो साइज है आप देख रहे हो कि बहुत ही बड़ा है, देख रहे हो आप, तो इसको आप लिखोगे एनलार्ज्ड इमेज है, इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज है, ठीक है। और क्योंकि मिरर के, ये देखो मिरर के आगे ये होता है, मिरर का पीछे ये, तो मिरर के पीछे है, इसलिए इमेज आपको इस वाले केस में केवल जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस पे बेस इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो जैसे कि ये इन्फिनिटी है, यहाँ से कोई भी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, लाइट रेज आई और ये आपको पता है कि ये फोकस से होकर के जाएंगी, तो ये यहाँ पे फोकस से होकर के गई, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि अगर किसी चीज पे आते हैं तो ये क्या होता है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो जाती है ना, लाइट रेज क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सपोज ये इधर की साइड रिफ्रैक्ट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये पता है कि कोई भी लाइट रेज अगर पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्ट होती अगर रिफ्रैक्ट है तो वो जाती तो फोकस से ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इस जो ये रिफ्रैक्ट रे है ना, इसको पीछे मिला देंगे तो ये फोकस पे मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ये भी क्या होगी, ये भी डाइवर्ज हो गई, ठीक है, ये भी डाइवर्ज हो गई। और हमें पता है कि ये कैसे मिलेगी, हमें क्योंकि पता है कि जो लाइट रेज जो पैरेलली आती है फोकस से होकर जाती है, तो ये लास्ट में किस में मिलेगी, फोकस मिलेगी। तो आपको जो इमेज मिलेगी इस सिचुएशन में, जब इन्फिनिटी में होगा आपका ऑब्जेक्ट, तो आपको इमेज मिलेगी एट फोकस, यानी कि f1 पे मिलेगी, बहुत ही छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी इमेज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगी और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज होगी, ठीक है। और क्योंकि ये मिरर के पीछे है, देख रहे हो आप, इसलिए क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन है कि बिटवीन, देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, ये आपका ए है, ये है बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा अगर फोकस से होकर के जाता है, अब हम इसको पहले फोकस से पास ऑन कराएंगे, ठीक है, और फोकस से होकर के जाएगा, सपोज ये है, थोड़ा टिल्ट हो गए, ये देखिए ये आपका फोकस है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस से होकर के जाता है तो आपको पता है कि ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये होता है कि अगर पैरेलल रे है तो वो फोकस से जाएगी, तो वैसे ही अगर फोकस से जा रहा है तो वो पैरेलल होगा ही होगा, यहाँ से फोकस से गया तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यही जो रे है अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगी, देखिए यही रे जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो वो अपने ही पाथ में क्या हो जाएगी, मूव ऑन हो जाएगी, अपने ही पाथ में वापस चल जाएगी, ठीक है। ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये दोनों ने काटा और यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है, ठीक है। तो ये जो जहां पर इसको काट रहे हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पॉइंट जो होगा ये आपका ए होगा और दैट इज योर बी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट काटेंगे ये हमारा 2f1 होगा। तो ये जो हमें इमेज मिलेगी वो किसके बीच में होगी, बिटवीन 2f1 के बीच में एंड f1 के बीच में हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। और जो इसकी इमेज है वो डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटी है, इतनी भी छोटी नहीं बोल सकते, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड है। और साथ साथ क्योंकि मिरर की क्या है, पीछे है, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है, ये है वर्चुअल और इरेक्ट। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेंस फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन। चलिए देखते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे कि मिरर फॉर्मूला जो होता है वो हमारे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप बताता है, बिल्कुल उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला भी, बस थोड़ा सा चेंज है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, केवल प्लस और माइनस का अंतर है, ठीक है। इसके बाद मैग्निफिकेशन भी निकालना आपको, जैसे मिरर में है वैसे ही आपका लेंस में है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h' होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू v/u, ओके। आफ्टर दैट पावर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस का जो पावर होता है ये क्या कहता है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, जो उसकी फोकल लेंथ होगी, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मिरर के सामने रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, और उसकी जो फोकल लेंथ होगी उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही आपकी क्या होगी, लेंस की पावर। और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, ओके। इन फॉर्मूलों को देख लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।